मैं दिलीप कुमार, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बायो में चैप्टर जनन को लेके आया हूँ, जिसमें मैं पिछली क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील किया था और उसमें 3 नंबर तक ही मैंने डील किया था और आज चौथे नंबर को मैं डील करने जा रहा हूँ और कुल मिला के इसमें 8 पॉइंट था, जिसको आज मैं 4 से लेके 8 तक को बताने जा रहा हूँ। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्या है? वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट फिलामेंट 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटकर एक नए डॉटर का निर्माण कर लेता है, उसी को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये पेरेंट फिलामेंट है और यह 2 खंड में टूट गया और ये प्रत्येक टुकड़ा जो है विकसित होकर के एक डॉटर फिलामेंट का निर्माण कर लिया। तो इस तरह के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो इसको पेरेंट फिलामेंट लिख सकते हैं, फिलामेंट, ये डॉटर फिलामेंट। और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। अब मैं 5वें पॉइंट को डील कर रहा हूँ। 5वां पॉइंट है रीजनरेशन। ये आप देख रहे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या है? ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट प्लानेरिया, पेरेंट प्लानेरिया है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी का जो खोया हुआ भाग है, अवशेष है, वह रीजनरेट करके एक नए डॉटर प्लानेरिया में या नए डॉटर जीव में विकसित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया, अर्थवॉर्म। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसा कि आप अर्थवॉर्म को देखते हैं अपने खेतों में, सड़कों पे, खास करके बरसात के दिनों में ये काफ़ी मात्रा में ये ज़मीन से बाहर निकल कर रेंगते हैं सड़कों पे या मिट्टी पे, अपने आंगन में, घर में ये देखने को मिलता है। तो ये जो अर्थवॉर्म है, इसका जो पेरेंट बॉडी है ये अर्थवॉर्म का, वो किसी कारणवश जो है वो क्षति हो जाता है और शेष भाग जो बचा हुआ रहता है वह रीजनरेट करता है। रीजनरेट करके एक नया जो है जीव में फिर विकसित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। तो इस रीजनरेशन का उदाहरण प्लानेरिया है, अर्थवॉर्म है। अब चलिए 6ठे पॉइंट को देखते हैं। ये स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है? स्पोरुलेशन, इसमें स्पोर निर्माण द्वारा एक नए अजीब का विकास होता है। जैसे आप देखें, ये अमीबा है, ये अमीबा है
और इस अमीबा में क्या होता है कि प्रतिकूल अवस्था में इसका केंद्रक, ये जो केंद्रक है इसका झिल्ली नष्ट हो जाता है और इसका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम ये टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जो है स्पोर के रूप में बनता है और इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाता है और जो पेरेंट अमीबा का साइटोप्लाज्म है वह उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉस आवरण बनाता है और यह धीरे धीरे मैच्योर करता है और इसका मेम्ब्रेन जो है अमीबा का ये फट जाता है, टूट जाता है और प्रत्येक जो है स्पोर बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाता है और ये प्रत्येक स्पोर विकसित होकर के एक डॉटर अमीबा में विकसित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। इसका फिगर हम पूरी तरह से बना देते हैं। ये आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म का मॉस आवरण। ये प्रत्येक जो क्रोमोसोम का गुणसूत्र का ये टुकड़ा है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन गया और इस पेरेंट अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है इसका आवरण जो है इस प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बन गया और धीरे धीरे यह क्या होता है, प्रतिकूल अवस्था में, जब अमीबा के लिए प्रतिकूल अवस्था आता है तो उसमें ये जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली, यानी इसको अमीबा का जो ये बाहरी आवरण है, मेम्ब्रेन है, ये टूट जाता है और ये जो स्पोर अंदर में था ये बाहर निकल जाता है। ये एक इस तरह से ये सभी स्पोर इसके अंदर से बाहर हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और ये प्रत्येक स्पोर डेवलप करता है। एक स्पोर को यहाँ लाते हैं, ये डेवलप कर गया, डेवलप्ड, और ये अमीबा का रूप पूरी तरह से ले लिया। इसको लिखेंगे डॉटर अमीबा। इस तरह से वहाँ से ये स्पोर यहाँ लाए और ये स्पोर डेवलप्ड किया और एक डॉटर अमीबा के रूप में ये विकसित हो गया। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। अब सातवां चलते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है इसको मिटते हैं और देखते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन को। कोनिडिया निर्माण द्वारा किस तरह से ये अलैंगिक जनन होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन, सबसे पहले इसका फिगर देख लें। कोनिडिया, ये भी यहाँ से यहाँ तक कोनिडिया है। ये पेरेंट
पेरेंट हाइफा है। तो ये जो कोनिडिया फॉर्मेशन है, कोनिडिया का निर्माण है, ये कवक में होता है, जिसको अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं। ये फंजाई में कोनिडिया का निर्माण होता है और ये पेरेंट हाइफा से अनेक एक कोशिकीय और एक केंद्रक वाला थैलेनुमा संरचना का विकास आप देख रहे हैं कि ये शाखित रूप में या अशाखित दोनों प्रकार से ये विकसित होता है और किसी कारणवश हवा के झोंके से या अन्य किसी आघात से ये टूटकर बिखर जाता है। ये जो देख रहे हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये जरा सा हवा का झोंका लगा या कोई आघात इस पर हुआ तो ये झड़ के नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और ये प्रत्येक कोनिडिया ये क्या करता है, एक नए पेरेंट हाइफा को जन्म देता है। जिस तरह से इस पेरेंट हाइफा से इस पर जो है अनेकों कोनिडिया का निर्माण हुआ, तो ये प्रत्येक कोनिडिया भी जर्मिनेट करके एक नया पेरेंट हाइफा बनाता है। तो ये था आपको कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया के द्वारा किस तरह अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती है। अब हम 8वें पॉइंट पे चलते हैं। 8वां पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि किस प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यह पौधे के वेजिटेशन भाग में होता है। वेजिटेशन भाग मीन्स होता है कि पौधे का जड़, पौधे का तना, पौधे का पत्ती, इन तीनों चीज़ों से अगर एक नया प्लांट का निर्माण हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे या हिंदी में उसको कायिक जनन कहेंगे। तो जैसे कि एक फिगर के द्वारा इसको समझा जाए, ये प्लांट है, ये रोज प्लांट है, रोज प्लांट। अब इस रोज प्लांट के स्टेम को यहाँ से काट देंगे, यहाँ से भी इसको काट देंगे। जितने टुकड़े को रोपित कर देंगे जमीन में, ये उतने रोज प्लांट का निर्माण कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इधर ये 2 कटिंग है, तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं, इस तरह इसका फिगर। इस तरह ये 2 रोज प्लांट के रूप में ये विकसित हो गया। इसी को क्या कहेंगे, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार हम आज जो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चैप्टर को पूरी तरह से ये 8 पॉइंट को डील किया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। और हमको लग रहा है
कि आप इस चैप्टर को जनन की जीवों में जो जनन है इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा। और हम दूसरे क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर आएंगे और उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और इसी तरह हम जो है एक से एक वीडियो आपको बनाकर देते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।